हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के वापस जमीन पर आ चुके हैं। औकात हमने दिखा दी है। 350 रन्स करके हम बहुत हवाओं में उड़ रहे थे। पिछली एपिसोड के अंदर ये बात कर रहे थे कि शायद हम थोड़े ज्यादा ओवर हो गए हैं। आज हमने बता दिया, ना हमसे रिव्यू लिए जाते हैं, ना हमसे कैच लिए जाते हैं, ना ही हमसे टॉस समझा जाता है। अगर टू पेस्ट किस्म की पिच थी, बाद में ड्यू भी आनी थी, तो पहले बैटिंग करने का जीनियस आइडिया किसका था? मेरा सवाल होगा हमारे जीनियस कप्तान रिजवान से, जिनसे टॉस पर तो डिसीजन लिए नहीं जा रहे हैं। कम से कम रिव्यू के डिसीजन तो ले ले यार। ये आप सब गवाह हैं कि कितने सालों से मैं लगा हुआ हूं कि यार ये बहुत गंदे रिव्यूज लेता है, बहुत गंदे रिव्यू। पहले भी जब ये कीपर हुआ करता था, ये सारी की सारी ड्यूटी कीपर की होती है कि वो बताए कि भाई रिव्यू लेना है कि नहीं लेना है। उस वक्त भी जाया किया करते थे, आज भी जाया कर रहे थे। एक तो अब सब लोग बात करेंगे कि जी वो 3 रेड जो होगी थी वो रिव्यू नहीं लिया, बड़ा क्रूशल टाइम था। बिल्कुल वो तो था ही था, लेकिन उससे पहले भी शुरू के अंदर भी जो हमने एक थर्ड क्लास रिव्यू लिया था कि नेकेड आई से भी नॉट आउट लग रहा था, अंपायर ने भी नॉट आउट दिया हुआ है। अगर बहुत भी कुछ हो जाता, बहुत भी कुछ होता तो क्लिपिंग ही होना था। तो मतलब बिल्कुल ही यूजलेस रिव्यू था, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि कहीं बिल्कुल ही तीनों रेड होनी थी, या तो मिसिंग थी, या बहुत जोर लगा के भी क्लिप होनी थी विकेट्स, तो अंपायर कॉल ही रह जाना था। इसका मतलब है कि आउट बनता ही नहीं था। लेकिन फिर भी तब भी इन्होंने रिव्यू लिया, जो कि बिल्कुल गलत था। और बाद में जब लेना था रिव्यू, तब नहीं लिया कि बचा लो रिव्यूज। अभी हर रिव्यूज के ऊपर 600 रुपया मिलेगा इन्हें, तो जितने बचाए हुए उतने पैसे इनको मिल जाएंगे। तो इनको कुछ 600 रुपया जाके दे दो जो उन्होंने बचा लिया रिव्यू। तकरीबन 1 साल हो चुका है जब से मैं चीख रहा हूं इन वीडियोस के अंदर कि हमारे कप्तान को, मतलब रिजवान को, इस वक्त रिव्यू लेने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। दुनिया कहां से कहां पहुंची हुई, हम इसी चीज में फंसे हुए कि हमने रिव्यू किस तरह लें। न्यूजीलैंड वाले हमारे नए ऑफिशियल अब्बू बन चुके हैं। हम उनकी औलाद हैं, दूध पीते बच्चे हैं। उनसे कुट खाना अब हमने अपनी निस्बत में लिखवा लिया है। और अभी भी इनकी पूरी टीम थी नहीं जिनसे हमने कुट खाई है। आगे चैंपियंस ट्रॉफी का जो पहला मैच है वो हम इन्हीं से खेलेंगे, और देख लेना उसमें हम बदला ले लेंगे। इनको जो ना लग पता जाएगा, ये हमारी चाल है, यही हमारी चाल है। हमने इनको ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया है, और चैंपियंस ट्रॉफी की पहले मैच के अंदर ही हम इनको ऐसा चकमा दे देंगे कि इनके ऊपर सख्त प्रेशर आ जाएगा। पूरी दुनिया न्यूजीलैंड वालों को शरबत में घोल के पी जाते हैं, हम इनसे जलील हो रहे होते हैं। उनकी सी टीम भी यहाँ पे पाकिस्तान में आती है, अभी भी उनकी पूरी टीम नहीं, बेसिकली उनकी A.5 टीम है, और इससे भी हमने बिल्कुल वन साइडेड हम जलील होके हारे हैं। एक ऐसा मुल्क जिसमें भेड़ों की तादाद इंसानों से ज्यादा है, उसके अंदर से भी 11 ऐसे बंदे निकल के आते हैं जो कि हमें पेल पूल के चले जाते हैं। खैर, क्वेश्चन मेरा एक और ये भी है कि फहीम अशरफ को अगर आपने 2 ओवर ही कराने थे तो फिर उसको क्यों टीम में रखा हुआ है? स्पिनर हमने एक ही खिलाना है। न्यूजीलैंड की तरफ से किसने सारा का सारा जो है वक्ता डाला हुआ था हमारे बैटर्स को? उनके 2 अदद स्पिनर्स ने। जब से टीम अनाउंस हुई है इसी चीज के ऊपर चीख रहे हैं, भाई स्पिनर किधर है, स्पिनर किधर। हमारा एक फुल टाइम स्पिनर है, उसका भी कुछ पता नहीं है कि बस वो सवाए बॉलिंग के सब कुछ कर रहा है। दुनिया बड़ी खुश है उसने कैच पकड़ ली, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड इतना लो है, हमने आज कैचेस भी इतने ड्रॉप किए हैं, तो हम उसी पे खुश हैं कि ओह उसने कैच पकड़ लिए। स्पिन स्पून कोई नहीं हो रही उसकी बॉल इन कंडीशंस के अंदर भी। मुझे ये बताओ कि हमारा प्लान क्या था? वो मेहरान, वो सुफियान, और ये जो हमारे रेड बॉल के 2 बंदे जो थे, साजिद और नुमान, जिन्होंने हमारी थोड़ी इज्जत बचाई हुई थी इस पूरी सीरीज के अंदर। जो पिछली भी हम वेस्ट इंडीज से हारे, उसके अंदर भी उन्होंने इज्जत बचाई हुई थी। जो मैच हार रहे हैं उसके अंदर भी वो 2 इज्जत। मुझे ये बताओ कि लोग पहले ये कहते हैं कि जी रेड बॉल के अगर आप प्लेयर नहीं है तो आप वाइट बॉल में तो आप सवाल ही पैदा नहीं होता। जो रेड बॉल के प्लेयर हैं उसको हमने इसलिए राइट ऑफ किया हुआ कि भाई ये रेड बॉल के प्लेयर हैं, व्हाइट बॉल ना हो गया कोई कबूतर हो गया सफेद रंग का, जो कि बिल्कुल ही कोई नई नस्ल की चीज है। और भाई इन कंडीशंस के अंदर सिर्फ अगर आप डिसिप्लिन के साथ ही लाइन एंड लेंथ मेंटेन करके थोड़ी टाइट बॉलिंग ही करा रहे हो तो वही काफी हो जाता है। बैट्समैन जो प्रेशर में आना शुरू हो जाते हैं, मारने के चक्कर में वो आउट हो जाते हैं। ऐसे क्या नैले वो बॉलर है यार कि उनको हमने चांस भी नहीं दिया ना। मतलब कोई बंदा थोड़ी सी ट्रेनिंग करा ले, कुछ करा ले। 6 महीने पहले आपने डिस्कवर कर दिया था कि अच्छा हमारे पास 2 कम से कम दिमाग वाले स्पिनर आ चुके हैं, उनको हमने चांस भी नहीं दिया है, ना ही हमारी कहीं प्लानिंग में वो चीज आ रही थी। लेकिन फहीम को अगर आपने टीम में रख लिया है दोस्तों, चलो आप ये कह रहे हैं कि मुझे पेस ऑलराउंडर एक चाहिए था, फहीम को अगर रखा हुआ है तो फिर इन कंडीशंस के अंदर आके आज आपने जो है क्यों सारे स्पिनर डाले हुए थे? बाय द वे, आगा सलमान और खुशदिल शाह बेहतर बॉलिंग करा रहे हैं अबरार से, जो कि हमारा फुल टाइम स्पिनर है। तो फुल टाइम स्पिनर भी जो है वो बस अल्लाह तवक्कुल ही चल रहे हैं। दूसरा फहीम शाह साहब जो है, जो कि वैसे ऑलराउंडर आए हैं, उनसे सिर्फ 2 ओवर कराए तो उनको बैटिंग के लिए रखा हुआ है। मेरा ख्याल में जहां तक मेरा रिकॉर्ड चल रहा है तो ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। ये बॉलिंग शायद फिर भी थोड़ी बेहतर कर लेता है। बॉलिंग में तो ये 10 ओवर कराता है, बैटिंग में तो ये बस 10-15 रन ही बनाता है। उससे हमने 2 ओवर कराए। आज हम सारा का सारा रिलाय स्पिनर्स के ऊपर कर रहे थे, और बस स्पिनर्स ही नहीं है हमारे पास। उसी बात करना चाहूंगा, फहीम भाई ने भी आज 3-3 बारियां ली हैं। कोई और दुनिया का कोई प्लेयर हो ना, उसको 1 चांस मिल जाए, 2 चांस मिल जाए, कम से कम 50 तो कहीं पे भी नहीं गए। वो भी शर्मिंदगी में 50 मारते हैं, हाथ भी नहीं, बल्ला भी नहीं उठाते कि यार क्या है यार 2 कैचेस ड्रॉप हो गए, इस 50 के ऊपर मैं थूकता हूँ। लेकिन हमारे वाले इतने गैरतमंद है,
हम कहते हैं कि हम थूकते भी नहीं है भाई इस किस्म के खैराती रन के ऊपर। ये लो हमारी विकेट वापस ले लो। हमने 3 बारियां लिए मेरे दोस्त ने, फिर भी रन नहीं हुए उससे। जो शॉट मारने की कोशिश की है, सिटर्स जो है वो हाथों के अंदर से उन्होंने सिर्फ कैचेस ही जो ड्रॉप किए न्यूजीलैंड वालों ने वो यही किए, जिस वजह से हमारे को 10-15 रन ज्यादा हो गए थे, नहीं तो ये भी ना हो। फहीम और शाहीन साहब बैटिंग कर रहे थे, शाहीन साहब छक्के मारने के चक्कर में लगे हुए थे क्योंकि वो अफरीदी बने हुए। 1000 दफा इन वीडियोस के अंदर हम ये जिक्र कर चुके हैं कि उसका फुल फोकस इस वक्त बैटिंग करने पे। उसको पता क्या वहां पागल हो जाएगी, मैं 2 छक्के मारूंगा, लोग जो है वो उसके ऊपर इतनी तालियां बजाएंगे, मुझे सुपरस्टार बना देंगे। भाई तू विकेटें ले नसीम भाई, तुम लोग विकेटें लो, तुम आके 6 छक्के मारो या 6 रन बनाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम कोई कंप्लेंट तो नहीं करेगा ना। जहां कंप्लेंट बनती है वो ये बनती है कि शाहीन भाई आप बॉलर हैं, आप फहीम को स्ट्राइक देंगे और तू आके मार। भाई वो खुद छक्के मारने के चक्कर में आउट भी हुए। खैर फहीम राणे को हमने रखा है हसनैन की जगह पे। हसनैन जितनी कुट खा रहे होते हैं, जितने रन खा रहे होते हैं, उससे तो बेहतर ही, मतलब उतना ही तकरीबन उतनी कुट खा लेगा फहीम भी। तो मुझे तो सही लग रहा है कि ठीक है, डिसीजन ठीक है, फहीम को आपने रख दिया। वैसे ही मैंने जैसा पहले प्रेडिक्ट किया था, फहीम ने एक ऐसे मैच में ऐसी हरकत कर देनी ना कि तुम लोग हैरान हो जाओगे कि फहीम की बल्ले बल्ले हो जानी है इसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरी दफा बता रहा हूं मैं ये। लेथम साहब की गंदी तरीन फॉर्म चल रही थी। मासूम जो है वो हर सिंगल डिजिट से मेरे ख्याल में पिछले 3-4 इनिंग्स के अंदर वो गए हैं, और आज हमने उनको वो चांसेस दिए, उनके हमने फॉर्म उनको वापस दे दी है, जो कि हमेशा से हमारी रिवायत रही है। अब अगले मैच में पता नहीं उसने करना है कि नहीं करना, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उसकी फॉर्म हमने वापस उसको दे दी है। किसी न किसी मैच के अंदर उसने जो है ना बिल्कुल पागल हो जाना है। शाहीन भाई ने अपनी बॉलिंग के ऊपर छोड़ा, सऊद भाई ने भी कैच छोड़ा, लेकिन कैचेस तो अब बिल्कुल हमें आदत होगी। हम तो 2-3 कैचेस जो हैं वो इस दिमाग के साथ यही दिमाग में रख के आते हैं कि 2-3 कैचेस तो उनको देने पड़ेंगे। उनकी तरफ से 14 प्लेयर आएंगे खेलने के लिए, हम 14 प्लेयर्स को आउट करने के लिए जाते हैं। लेकिन भाई ताली नसीम भाई के लिए होनी चाहिए, जिन्होंने फाइनली आज कोई न्यू बॉल के ऊपर बॉलिंग कराने का फैसला कर लिया। उन्होंने एक आउट भी कर लिया और बॉलिंग भी अच्छी कराई, अच्छा ओपनिंग स्पेल कराया था। बहुत मेहरबानी दोस्त आपकी। पिछले 2 साल से सवाए ये काम करने के बाकी सब काम कर रहे थे। मैच हारने के बाद रोने में भी सबसे आगे हैं, एंड में आके जो है वो टेल एंडर वाले 2 टुल्ले के छक्के मार दिए, उसमें भी लोग जो है तालियां बजा रहे हैं। भाई शाहीन तुम अपनी फिक्र ना करो, तुमने पूरा जोर लगाया। भाई जोर इधर लगाना होता है जिधर आज उसने गेम के अंदर लगा दिया। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। हसन अली भाई ने भी ट्वीट कर दिया, बहुत मेहरबानी। मुझे पता है तू क्या करने में लगा हुआ है। इन्होंने फौरन जो है बाबर के लिए ट्वीट किया, ये मर रहा है, ये बंदा ये मर रहा है ये ट्वीट करने के लिए कि किंग कर लेगा। ये इसके दिमाग में फंसी हुई ये बात। इसने सिंगल हैंडेडली जितना डैमेज करना था वो कर लिए। अभी भाई वो अगला 30 सेंचुरियां भी मारेगा ना, तब जाके कहीं उसके गुनाह धुलेंगे, जितना उसके ऊपर बेचारे के साथ जो है पूरा डैमेज तूने ग्लोबली कर दी है उसकी इमेज को। तो अभी तुम जिन चक्करों में लगे हुए ना मेरे दोस्त, मत पड़ो। उसकी कप्तानी गई, उसकी टीम में जगह जाने वाली हुई भी है इस सब प्रेशर की वजह से कि किंग कुंग पूरे सोशल मीडिया के ऊपर किंग कुंग पे उसको गालियां पड़ रही होती हैं। सब थैंक्स टू यू सर। खैर भाई आज की इस गेम के अंदर बहुत एक बड़ा मौजज़ा हुआ है, और वो मौजज़ा ये हुआ है कि हमने फ्री हिट के ऊपर छक्का मार दिए। मुझे लास्ट 5 से 6 सालों में एक भी दफा याद नहीं आ रहा जब हमने फ्री हिट के ऊपर ऐसा कोई छक्का चुक्का मारा हो। आज हमने वो मार दिया है। बाबर आजम ने वो छक्का मारा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमें भी फ्री हिट को कैपिटलाइज करना आ गया। उसी के साथ बाबर आजम ने 6000 ओडीआई के रन भी कंप्लीट कर लिए हैं। जॉइंट फास्टेस्ट हो गया है 6000 रन बनाने का। पिछले कोई 4-5 मैचेस से मेरा ख्याल में कुछ 10-10 20-20 रन बना के जा रहा था। कोई 3 मैचेस अभी जो ये पूरी सीरीज की थे, 3 मैचेस में भी अगर ये एक भी 50 मार लेता तो हाशिम आमला से भी ऊपर बैठा होता। खैर अभी भी फास्टेस्ट ही है, लेकिन वो भी इससे रन ना हो सके। जो भी हो भाई, इतनी गंदी परफॉर्मेंस, इतनी गंदी फॉर्म के बावजूद जो है अगला अभी भी 6000 के ऊपर सबसे जल्दी पहुंच गए। फखर जमान भाई भी आज काफी स्ट्रगलिंग किस्म की इनिंग्स खेल के गए। आउटसाइड ऑफ जो है वो ऐसे फंसे हुए थे जैसे एक छोटी बकरी का बच्चा जो है वो कीचड़ में फंसा हुआ होता है। सो वो भी जितने आई नो के बड़े अरसे टीम से बाहर थे, तो लोगों ने जो है बहुत बड़ा उनको सुपरस्टार बना दिया था कि वो ये भी हैं वो भी हैं। पाकिस्तानी कंडीशंस के अंदर वाकई वो बहुत अच्छा खेल होते हैं, लेकिन उनकी भी अच्छी खासी वीकनेसेस हैं जिनके ऊपर उन्होंने अभी भी काम करना है। बात फिर वहीं पर आती है जिसके अंदर पिछली एपिसोड के अंदर ही हम बात कर रहे थे कि वो हम मैच इसलिए जीत गए थे क्योंकि पावर प्ले के अंदर आपने 90-100 रन बनाए हुए थे। आज हमारे जो है 20 ओवरों के अंदर जाके कहीं 80 रन बनाए हुए थे। जब नहीं थी हमें पता ही नहीं होता भाई हम पहले बैटिंग क्यों करते हैं। मैंने 1000 दफा बताया हुआ है, हमें पता ही नहीं होता कि ये पिच क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, इसमें कितने रन बनाने हैं, कितने रन डिफेंड हो सकते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता। दूसरी टीम आके कुछ करके चली जाए तो फिर उस लिहाज से हम कोई प्लान बना के कर सकते हैं, चेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम कर ही नहीं सकते। और अगर हमारे दिमाग में कहीं ये आ जाए कि भाई ये 350 की पिच है, फिर तो कंफर्म हम प्रेशर में डूब के मर जाए। आगा इन रजवान ने आज थोड़ी बहुत इज्जत हमारी बचाई थी, जिन्होंने आगे बीच में रन बनाए थे, लेकिन बहुत ही स्लो चल रहे थे। तो 3 बैटर आपके जो है 40-40 बना के, एक जो तैयब है उसने भी अच्छी इनिंग्स खेली थी, खैर वो 30-37 बना के वो गया है। आपके ऐसे ऐसे स्टार्ट लेने के बाद अगर आप अपनी विकेट फेंक रहे हैं
ये बहुत बड़ा क्राइम होता है क्रिकेट के अंदर। आपने जो है 70-70, 80-80 बॉलें भी खेली हुई हैं, सेट होने के लिए आपने जो है वो ये बॉलें ली हैं कि चलो मैं सेट हूँगा, मैं लंबी नहीं खेलूंगा, उसके बाद आप इस मौके के ऊपर आउट हो गए जब डिलीवर करना होता है। खैर भाई, ये थी हमारी स्टोरी जिसमें हम तो पूरी तरह से जलील हो गए, वापस जमीन पर आ चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी कुछ घंटे में शुरू होने वाली और हमारी अभी तक टीम कॉम्बिनेशन बन नहीं रही। स्पिनर हमारे पास अभी तक कोई नहीं, हम टोटली रिलाई कर रहे हैं खुशदिल शाह के ऊपर और आगा सलमान के ऊपर कि वो आपके 10-10 ओवर निकालेंगे, और जो फुल टाइम स्पिनर हैं उनका जब मूड हो तो वो बॉल को, वो मिस्ट्री है, वो एक मिस्ट्री है, कब उनका मूड होगा कब नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये हमारी सिचुएशन बन रही है भाई। कुछ घंटे में चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है और हमारी टीम कॉम्बिनेशन क्या है हमें अभी तक समझ नहीं आ रही कि हमने किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। हार तो हम गए थे, कम से कम फहीम को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ही हो रहा था कि उसको 6-7 ओवर तो करा देते, पता भी चल जाता है कि भाई इसको किधर यूज करना है किधर नहीं करना। लेकिन खैर, अगर स्पिनर की ये पिच थी तो इसके अंदर फहीम को डालने की, मुझे तो स्पिनर और था भी कौन से स्पिनर को डालते। 8 हमने आज बैटर खिलाए हैं और हमसे 240 रन हुए हैं, वो भी मर मर के हुए। एंड में आके टेल ने कोई 20-20 रन जो है बनाए, इसकी वजह से हमारे हो गए 8 बैटर्स के बाद। अब मुझे नहीं पता कि 300 करने के लिए हमें कोई 13 बैट्समैन खिलाने पड़ेंगे या 15 बैट्समैन खिलाने पड़ेंगे, या अगले जो ओपोनेंट टीम है उनके 2 प्लेयर्स को जो स्नाइपर से उड़ाना भी पड़ेगा। खैर दोस्तों, मुबारक को बहुत बहुत। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा हुआ कि हम ये हार गए, ताकि अगले मैच को हम कुछ थोड़ा सा वो ओवर कॉन्फिडेंस में आके न्यूजीलैंड वाले शायद वो रह जाएं, वरना तो आज अगर जीते हो तो मुझे कंफर्म था कि हम पहला मैच न्यूजीलैंड से हार रहे हैं। अभी भी कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं है, इन्हीं कंडीशंस के अंदर हम खेलेंगे। न्यूजीलैंड वैसे ही बहुत सॉलिड खेल रही है। ये है स्टोरी हमारी तरफ से। उधर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच हुआ है, उन्होंने फिर जो है उनको कुछ और 2-120 के ऊपर ऑल आउट किया हुआ था, बड़ी बुरी तरह हराया, 280 रन भी बनाया मार मार के पेल पेल के। श्रीलंका मासूम जो है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर है ही नहीं, इस चीज का दुख रहेगा। लेकिन क्या बात है भाई, ऑस्ट्रेलिया के तो मैं 4 से 5 बंदे आउट हुए में हैं स्क्वाड से। तो इस वक्त सबसे जो वीक टीम है चैंपियंस ट्रॉफी में मेरा ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की होगी। इंडिया वाले खुशी मनाएं क्योंकि अगर वो सेकंड राउंड में चले गए तो उनको वहां से नॉकआउट करने वाली कोई भी टीम नहीं है। न्यूजीलैंड वैसे ही उनको सेमीफाइनल में नहीं मिलेगी, अगर मिली तो फाइनल में ही मिलेगी। तो एक ही टीम थी जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी और उनका तो कोई चांस ही नहीं है आगे आने का। खैर दोस्तों, ये है कहानी आज की इस मैच की। अगर कोई चीज मिस होगी या आपने कुछ ऐड करना है तो नीचे कॉमेंट्स दानी में लिखकर मुझे बता दो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं इसके ऊपर क्या बात करूं क्या ना करूं, लेकिन एक बात कंफर्म होगी कि भाई हम जमीन पर आ गए और शायद ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 350 रन चेस करके हम थोड़े से उतावले और बावले हो चुके थे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। I'll see you in the next video. अल्लाह हाफिज।